नमस्कार छात्रों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग अध्याय 8 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 के अध्याय 7 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को याद किया था। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, बिग इंच पाइपलाइन का परिवहन किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन का के द्वारा किसका परिवहन किया जाता है? तो इसके द्वारा तरल पेट्रोलियम गैस का परिवहन किया जाता है, यानी एलपीजी का इसके द्वारा परिवहन किया जाता है। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में इंग्लैंड में चली थी। तो इंग्लैंड में सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी और विश्व में भी सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 में ही चली। तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा यानी कम क्षेत्र में ज़्यादा रेल पटरियाँ कहाँ मिलता है? तो ये जो है यूरोप महादेश में मिलता है, क्योंकि वहाँ पर वो विचित्र महाद्वीप है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार का परिवहन का साधन उपलब्ध है और वहाँ पर बहुत सा छोटे छोटे देश हैं जिसमें आपस में रेल का जो है पटरियाँ विस्तृत मात्रा में है। इसलिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप। प्रश्न संख्या 4, किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? यानी वो कौन सा देश है जिसमें सेंट जॉर्ज से वैंकूवर तक के बीच महामार्ग है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कनाडा। कनाडा में जो है कनाडा देश में सेंट जॉर्ज से वैंकूवर तक के बीच महामार्ग है। महामार्ग जो है एक प्रकार का सड़क मार्ग होता है जिसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। प्रश्न संख्या 5, पेरिस और लंदन शहरों को जोड़ने वाली सुरंग है। तो पेरिस और लंदन को जोड़ने वाली जो सुरंग है चैनल सुरंग। तो पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है चैनल टनल है, जो कि पेरिस और लंदन को जोड़ती है। पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है। तो इस दोनों को जोड़ने वाली सुरंग है चैनल टनल। प्रश्न संख्या 6, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना और यूरोप के बीच व्यापार के लिए किया जाता है? तो अर्जेंटीना और यूरोप दोनों के बीच जो है व्यापारिक मार्ग का काम कौन करता है? तो व्यापारिक मार्ग का काम करता है केप मार्ग। केप मार्ग जो है अर्जेंटीना और यूरोप के बीच व्यापारिक मार्ग का काम करता है। प्रश्न संख्या 7, पनामा नहर जोड़ती है, यानी पनामा जो नहर है ये किसको किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ सकती है। पनामा से प्रशांत याद रख सकते हैं और इसमें उसके बाद अटलांटिक महासागर याद रखना होगा। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ती है, यानी एक मार्ग का नाम है ट्रांस महाद्वीपीय यानी पार महाद्वीपीय। ट्रांस महाद्वीपीय यानी पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग जोड़ती है, जैसे ट्रांस हिमालय है उसी प्रकार ट्रांस महाद्वीपीय है। तो इस प्रकार का ये जो महामार्ग है ये जोड़ती है डार्विन को मेलबर्न से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डार्विन को मेलबर्न से। प्रश्न संख्या 9, सुएज नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? सुएज नहर जिसका निर्माण 1869 में किया गया, यानी यूरोप और भारत के बीच को दूरी को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया था। इसके बनने से भारत से और यूरोप के बीच के देशों की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गया। तो मुख्य रूप से ये जो 1869 में यानी महात्मा गांधी का जिस वर्ष जन्म हुआ उसी समय इसका निर्माण भी किया गया था। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को किसे जोड़ती है? लाल सागर से। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। प्रश्न संख्या 10, उत्तर अटलांटिक महामार्ग जोड़ती है। उत्तर अटलांटिक जो महासागर है उसमें मार्ग जो अवस्थित है, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में स्थित है। तो ये जो है
उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच के मार्ग का काम करती है। तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ती है उत्तर अमेरिका और यूरोप को। विश्व में प्रमुख समुद्री पतन है। तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन, तो मुख्य रूप से विश्व के समुद्री पतन जो विस्तृत पतन के नाम से जाने जाते हैं। विश्व के प्रमुख समुद्री पतन विस्तृत पतन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 12, लंबी दूरी तक भारी वाहन सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन है? तो प्राचीन काल से ही अंग्रेजों के द्वारा और विभिन्न प्रकार के व्यापारियों ने समुद्री मार्ग का यानी जल मार्ग का के द्वारा अपना व्यापार किया और बड़े बड़े जहाज़ों में सामान का व्यापार किया। तो सबसे जो सस्ता जो परिवहन का मात्रक है वही है जल मार्ग यानी जल परिवहन। तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जल परिवहन। किस देश, प्रश्न संख्या 13, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो यहाँ जो देश है जो विकसित राष्ट्र, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप के कुछ राष्ट्र हो गए, तो यहाँ जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है रेल का जो है रेल मार्गों का घनत्व पाया जाता है, सघनतम घनत्व पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? यानी कौन सा नगर है जो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो यहाँ आगरा जो यमुना नदी के तट पर है, कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, पटना जो कि गंगा नदी के तट पर है। तो यहाँ ऑप्शन डी भोपाल जो कि नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 15, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? तो विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में किस प्रकार के हैं? तो ये प्रश्न पहले भी पढ़ चुके, इसका आंसर था विस्तृत पतन। विस्तृत पतन। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है? तो यहाँ जो है मेम्फिस जो है, मेम्फिस ये जो है आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। प्रश्न संख्या 17, बृहत ट्रंक मार्ग होकर जाता है। बृहत ट्रंक मार्ग होकर जाता है। तो बृहत ट्रंक मार्ग जो है भूमध्य सागर और हिंद महासागर से हो जाता है। एक प्रकार के समुद्री मार्ग है जो जाता है भूमध्य सागर और हिंद महासागर को होते हुए, बृहत ट्रंक मार्ग, जिसमें बड़े बड़े पानी के जहाज चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, साइबेरियन रेल मार्ग स्थित है। साइबेरियन रेल मार्ग जो कि मुख्य रूप से रूस वाले इलाका में है। तो रूस भले ही उसका राजधानी यूरोप में, लेकिन उसका अधिकांश भाग एशिया में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एशिया। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ है? एशिया में। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो पीटर्सबर्ग जो है एक नगर है, यूरोप का एक नगर है जो कि लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उसी के तर्ज पर भारत में भी एक शहर है जमशेदपुर जो ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। इसीलिए भारत का पीटर्सबर्ग के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का पीटर्सबर्ग है जमशेदपुर। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में किस महादेश में है? उत्तरी अमेरिका जो कि एक विकसित महादेश है, वहाँ पर अमेरिका और कनाडा जो प्रमुख देश हैं जो कि परिवहन के मामले में बहुत ही आगे हैं। इस प्रकार जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक वाहनों एवं सड़कों का घनत्व पाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21, सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। यानी सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है, यानी कौन समुद्री मार्ग में ज़्यादा वाहनों का आवाजाही होता है? तो सबसे व्यस्त जो समुद्री मार्ग है, सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक जो कि अमेरिका यूरोप के आसपास वाला मार्ग है। प्रश्न संख्या 22, वर्ल्ड वाइड वेब WWW यानी एक प्रकार इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जो इसका आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। इसके हैं टिम्स बर्नर्स-ली। तो WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। प्रश्न संख्या 23, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? तो ये जो है
ऑप्शन बी ग्रेट लक्स। सेंट लॉरेंस जलमार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग है। प्रश्न संख्या 24 संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान यानी कोई भी सूचना एक जगह से दूसरा जगह तक पहुंचाया जाता है, तो इस प्रकार के संदेशों का आदान प्रदान करना दूरसंचार कहलाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूरसंचार। प्रश्न संख्या 25 पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नगर को यानी पनामा जो नहर है एक प्रकार का नहर है जो दो शहरों के बीच है, तो उसमें से एक शहर है पनामा नगर और दूसरा शहर कौन सा है? दूसरा है कोलोन से, यानी पनामा नहर जोड़ती है पनामा को कोलोन से। प्रश्न संख्या 26 पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किसके मध्य से गुजरता है? तो पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किसके मध्य से गुजरता है? जैसा कि प्रश्न संख्या 8 में पढ़ चुके हैं, वहाँ था ट्रांस महाद्वीपीय, यानी ट्रांस को हिंदी में बोलते हैं पार। तो पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग से जोड़ता था, डार्विन से मेलबर्न था, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा डार्विन से मेलबर्न, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27 विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, यानी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? तो इन मुख्य रूप से जो है यूरोप में व्यापार बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वहाँ की जो नदी राइन है ये सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राइन। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? राइन नदी। कहाँ है? यूरोप में। प्रश्न संख्या 28 परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है। परिवहन का सबसे यानी तेजी से चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा किराया लगता है, तो समान रूप से जो वायुयान है हवाई जहाज जो तेज़ी से हम लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है लेकिन उसके बदले में हमको ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए वायुयान। प्रश्न संख्या 29 राइन जलमार्ग जोड़ती है। राइन जलमार्ग जो कि जैसा कि प्रश्न सबसे व्यस्त जो व्यापारिक नदी कौन था? राइन था। राइन जलमार्ग किसको जोड़ती है? तो राइन जो है जर्मनी और नीदरलैंड को जोड़ती है। राइन जलमार्ग जोड़ती है जर्मनी को नीदरलैंड से। प्रश्न संख्या 30 सबसे लंबी नदी। संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? यानी संसार में जो सबसे लंबा पाइपलाइन है उसकी लंबाई कितनी है? तो सबसे लंबा जो पाइपलाइन है उसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 48। इस प्रकार आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों को पढ़ा, समझा और याद करने का प्रयास किया और इसको ध्यान से आप लोग याद कीजिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।